पुश्तैनी मकान पर कब्जा करने चाह रहे रिश्तेदार, पीड़ित काट रहे एसडीएम और पुलिस चौकी के चक्कर, नहीं हो पा रही कोई सुनवाई। जी हां, आपको बता दें, मामला मंगलोर कोतवाली के ग्राम खेड़ा जट का है, जहां दीपू कुमार पीड़ित ने बताया कि उनके ही परिवार का सुमित, जो उत्तराखंड पुलिस में है, उनकी पत्नी और उनकी माता ने उनके घर पर आकर उनके घर की दीवार तोड़ी और गंदी गंदी गालियां दी। वहीं सुमित की मां ने अपने बेटे का हवाला देते हुए कहा कि हमारा बेटा पुलिस में है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुमित की मां ने दीवार तोड़ने के बाद खुद खाट उठाकर लाई, फिर खाट पर लेट गई और साजिश के तहत नाटक करके एम्बुलेंस भी बुला ली। विपक्षियों ने एक प्लान के साथ पीड़ित को जाल में फंसाने की कोशिश की। वहीं पीड़ित दीपू कुमार का कहना है कि पूरे मामले के सीसीटीवी वीडियो फोटो हमारे पास है। किस तरह से पीड़ित और उसके परिवार को गाली दी जा रही, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी दीवार तोड़ी जा रही है। पीड़ित दीपू चौधरी ने कहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें प्रशासन से पूरा विश्वास है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। अभी पीड़ित और उसका परिवार वाले सभी डरे हुए, उन्हें डर लग रहा है, उन्हें अपनी जान का भी खतरा है और पीड़ित का ये भी कहना है कि ये लोग हमें साजिश के तहत किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं। हमारी दादी लाई जमीन है जो हमारे पापा हमें दे गए थे। हमारे पापा हमें दादी लाई मकान जो दे गए थे, उसमें हमारे ही परिवार के सुमित लड़का है जो पुलिस में है। सुमित और उसकी माता निर्मला, उसकी पत्नी डोली, ये जबरन आकर उस पर कब्जा कर रहे हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ना 29 अप्रैल को इन्होंने वहाँ पर 28 अप्रैल को यहाँ आकर घुस गए थे। हमने इन्हें मना करी तो ये सुमित पीछे होगा और तो वो आगे घर का गाड़ी गड़ोश हमें करवा रहा था। गाड़ी गड़ोश दे रही थी इनकी औरतें पूरी। हम उससे बचने के लिए हमने जो है एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने वो प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली एसएचओ साहब को के लिए ऑर्डर किया, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 29 तारीख में एसएसपी महोदय को भी कहना प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 1 तारीख को 1/5 को प्रार्थना पत्र दिया एसडीएम महोदय को। उन्होंने फिर एसएचओ के लिए लिखा। एसएचओ साहब ने की बहुत मेहरबानी की, उन्होंने उनका कार्य रुकवा दिया। वे जो जबरन गलत कार्य कर रहे थे, हमारे मकान में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे, उन्होंने रुकवा दिया। ये 3/5 की घटना है, 3 तारीख की घटना है, रात 11:30 बजे। ये हमारे मकान पर घुसे सुमित, पदम और बोड़ा। हम घर पर कोई नहीं थे, मेरे पिताजी थे बस वहाँ पर और मेरी माताजी थी, मेरा छोटा भाई था। इन्होंने मेरी माताजी के साथ मारपीट की। मारपीट करने पर मेरे पिताजी ने इन्हें देखा, ये देख कर अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले। इन्होंने मेरे पर कॉल करी, मेरे पे इन्होंने फ़ोन करा कि भाई ऐसा ऐसा ये घर में घुसा है, तेरी मम्मी को पीट रहे और भाई ये गोली मारेंगे, छोड़ने। यानी मैं 112 नंबर पर कॉल की। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। पुलिस के सामने ही ये वहाँ से जाते हुए देखे, पुलिस वालों ने भी ये वहाँ से जाते हुए देखे। पुलिस वालों ने कहा भाई सुबह ही चौकी आओ। हम सुबह ही चौकी गए। हमें मेडिकल के लिए उन्होंने चिट्ठी दी, हमारी माँ को चोट लगी। हमने मेडिकल करा कर अपनी एप्लीकेशन टाइप करा, अपनी एप्लीकेशन लिख कर और जो चौकी इंचार्ज को चौकी में पेश करी। हमारी एप्लीकेशन ना तो हमें रिसीव करके दी गई और ना ही अब तक उस पर कोई कार्रवाई हुई। पुलिस वालों ने ये कहा कि वे सुमित का नाम काट। तो सुमित कौन है? ये सुमित पुलिस वाला है जी। कहाँ पे है ये? इसकी शायद ड्यूटी हरिद्वार है, इसकी पोस्टिंग हरिद्वार चल रही है। तो उसका नाम काट। तो हम जब इस रिपोर्ट को चढ़ाएंगे नहीं, हम चढ़ाने के लिए। कल 11 तारीख की घटना, घोड़े ये सुमित की पत्नी डोली, सुमित की मां निर्मला और पदम की वाइफ रीना और जो है प्रताप की वाइफ भोड़े की मम्मी बीना, ये चारों आती हैं। इन्होंने आकर दीवार पाड़ कर, जो हमारी दीवार थी हमारे मकान की, वहाँ पाड़ कर कुछ ईंट बाहर को और कुछ भीतर को फेंकनी चालू कर दी और गाड़ी देनी चालू कर दी। बल ने ये कहा जी हमारा लड़का पुलिस में है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तम ना तेरी माँ शेद दी, हम ना तेरे पर रिपोर्ट तक की नहीं चढ़ी, कुछ नहीं होने का, तुम्हें झुट्टे केस में ऐसे फंसाओगे।
कि तुम याद रखोगे तुम पानी नहीं मांगने के। ये हम तो पीछे हो गए, हमने तो साहब वीडियो बनानी चालू कर दी। घर पर हमारे सीसीटीवी कैमरे लग रहे, हम पीछे हो गए। इन्होंने वे दीवार दूल फाड़ गए रास्ते में ही, सही इन्होंने पूरी गाड़ी गलोच पूरा काम करा। फिर इन्होंने एक खाट गिरी रास्ते में ही, निर्मला जो उस खाट पर लौट को कपड़ा ओढ़ कर लेट गई, ड्रामा कर कि मेरा तो दर्द हो गया, मार दिया मुझे। सारा सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहे आप उसकी कॉपी ले लो या हमारे फोन नंबर भी। हमें तो साहब इनसे डर ही है, हमें तो इनसे डर ही है कि हमारे पे झूठे केस लगा रहे हैं। इनका लड़का पुलिस में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कहीं जरा सी भी कोई सुनवाई नहीं है। हम तो इंसाफ चाहिए हमें तो। ये कितने दिन हो गए आपको जी, ये वाकया होते हुए? कितने दिन वाकया हुए? होते हुए 28 तारीख में गाड़ी गलोच करनी चालू करी थी। 28 तारीख में हमारे मकान में आके घुसे थे, 28 तारीख से, और आज तारीख 12 हो ली जी। 3 तारीख में इन्होंने मेरी माता जी का चोट मेरी 3 तारीख से अब तक पुलिस ने कोई क्या नाम कार्रवाई नहीं की उनके। जैसे इन्होंने दीवार तोड़ी थी मौके पर आकर, जी, क्या पुलिस को हमने क्या नाम ये कल की घटना है जो 11 तारीख की है, इसमें हमने 112 पे डायल किया था। 112 पे वहाँ पुलिस में